have always dreamed of making this exact video. Not just under a travel blog, but a real look up at the stars. अभी मैं बैठा हूँ कैब में और मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास and this marks the official start of a journey I have been planning for a long time. We are trading the heavy city skies for deep dark emptiness of Thar Desert in Jaisalmer. The goal? To capture the night sky like never before. So let's get going. To Rajasthan Jaisalmer. पहले प्लान ये था कि हिमाचल जाएंगे and we'll cover the high passes which will be under snow. But because of the मौसम, because of the climate change and everything, आपकी जो स्नो पड़ती है वो काफ़ी लेट तक पड़ती है. Even now this coming last weekend it was snowing, so the passes have not opened and I have 4x2. Obviously passes will open तो आपको 4x4 चाहिए रहेगा. So we dropped that Himachal plan, but we actually wanted to go for Astro anyway. So देखा कि जैसलमेर के साइड में some desert, आसपास के desert area में मौसम is clear, weather is clear. So we've decided to go to Rajasthan, that too in May. Temperatures during the daytime are around 45-48. बट बिकॉज हमारी फोटोग्राफी रात की होगी तो दैट विल बी बेयरेबल. तो हम लोगों की अब ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और हम निकल रहे हैं मनदीप के घर से, मनदीप की गाड़ी में. पहली बार इस गाड़ी में हमारा लॉन्ग ट्रिप रहेगा और हम निकल पड़े हैं द्वारका से. जैसलमेर से आगे सम डेजर्ट से भी आगे कोई हमारी लोकेशन है जिसमें अराउंड 14 आवर्स लगेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी. और हमने स्टार्ट करा है, अभी बज रहा है 8:30. होपफुली टुमारो आफ्टरनून अराउंड 12 और बिफोर 12 प्लान करेंगे हम लोग पहुंचने का. तो वंस वी हिट द ओपन रोड एवरीथिंग शिफ्टेड. द कॉन्क्रीट स्लोली गेव वे टू द हाईवे. सेकेंड टाइम राजस्थान एस्ट्रो. और सबसे बड़ी बात है कि वेदर फोरकास्ट क्लियर है तो हम दोनों को सारी रातों में एस्ट्रो मिल जाना चाहिए अच्छे से. तो काफ़ी कंटेंट के साथ हम होपफुली हम वापस आएंगे. फिंगर क्रॉस्ड. करीब 2 घंटे चलने के बाद हम लोगों ने एक रैंडम रेस्टोरेंट में स्टॉप लिया है और हम देखते हुए आ रहे थे कि कहाँ रोके, कोई मैकडॉनल्ड्स मिल जाए, कोई बर्गर पैक करा ले. बट थैंकफुली हमने ऐसा नहीं करा है. हमने यहाँ ऑर्डर करा है खाना, दाल, प्याज टमाटर की सब्जी, रोटी और एक खाना इतना ज़्यादा स्वाद है. तो अच्छी शुरुआत खाने की तो कम से कम. तो ये है फ्रेशली ब्रूड कॉफ़ी जो मनदीप सर साथ लेके चले हमारे सीजन में से. और यही है जो 900 किलोमीटर्स का रास्ता विदाउट स्टॉप्स कवर करवाएगी. तो अभी हम झुंझुनू के आउटस्कर्ट्स में हैं, हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन उसके बाद ऑनवर्ड्स टू जैसलमेर. बट मिड ऑफ में और इट्स ओवरकास्ट, ठंडी हवा चल रही है. मुझे गर्मी बहुत लगती है और उसके बावजूद भी आई जस्ट हैड अ हॉट ब्लैक कॉफ़ी. जैसे आप समझ लो कि मनाली तो नहीं बट शिमला मसूरी में जैसी हवा चलती है ना ठंडी, बिल्कुल वैसा माहौल हो रखा है. तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम राजस्थान में किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अभी 1 आध महीने में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स आ जाएंगे.
मौसम बहुत अच्छा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर एस्ट्रोफोटोग्राफी. वी आर स्टिल होपफुल कि हमें क्लियर स्काई मिलेंगे. अनदर 630 किलोमीटर्स टू गो नाउ. तो होपिंग कि कंप्लीट वेदर चेंज, बहुत गर्मी वाला मौसम मिले, एक भी बादल ना हो. तो फाइनली अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ. गाड़ी के पीछे आ चुके हैं और मनदीप को नींद नहीं आ रही है उसके बाद भी. अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी गाड़ी कोई और चला रहा होता है तो चाहे वो कितनी भी अच्छी चलाए पर नींद नहीं आती है. तो वही कुछ किस्सा भी हो रहा है. और अभी बजने वाले हैं सुबह के 5. अराउंड 8:30 हम लोगों ने ड्राइव स्टार्ट कर दिया था एंड अनदर 5 आवर्स लेफ्ट. तो प्लान तो ये कि खींच लें, कहीं लगेगा मे भी, अगर लगेगा तो 1 आध घंटा सोने का देखेंगे. पूरी रात चलने के बाद नाउ वी स्टार्ट टू सी द फर्स्ट लाइट ऑफ द सनराइज. और इसी के साथ हम प्लान करते हैं कि अब एक और स्टॉप लिया जाएगा फॉर द मॉर्निंग टी. इनको दूर भगाया गया है क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहे थे. दोनों में लड़ाई हो रही थी कि कौन मेरे ऊपर चढ़ेगा. आ गया. और उधर सन चढ़ रहा है, सब चढ़ रहे हैं भाई. मैं वीडियो बना रहा हूँ. और हम रुके हैं चाय के लिए सुबह सुबह. आजा 4K में शूट करूँगा. 4K में. हाँ ले He's available. तो अभी हम राजस्थान के गांव से निकल रहे हैं और उसके नगर का नाम देखिएगा. अभी ग्राम पंचायत शैतान सिंह नगर. तो ये वीडियो शूट करते टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये वही शैतान सिंह हैं जिन्होंने 1962 में चाइना के साथ लड़ाई लड़ी थी और ये परमवीर चक्र पा चुके हैं. इफ़ यू हैवंट सीन द मूवी 120 बहादुर तो इनके लिए आप ज़रूर ये मूवी देखिएगा. ऑलराइट नमस्ते जी. हम हैं अभी जैसलमेर से 70 किलोमीटर्स पहले. फ्यूल अप करवाया है और अभी बजने वाला है ओके टाइम ही दिख रहा है, मोर देन 7. करीब हमें रोड पे, मतलब एटलीस्ट मुझे रोड पे अराउंड आई लेफ्ट 5:30 फ्रॉम होम. 7:30 बज रहे हैं तो करीब 14 आवर्स हो चुके हैं. और जिसमें से अभी मैंने लास्ट फ्यू आवर्स नॉन स्टॉप कार चलाई है. तो अभी हाल ऐसा हो रहा है कि मैं अभी स्टिल खड़ा हूँ पर मेरी बॉडी और दिमाग ऐसे ऐसे हिल रहा है. नाउ आवर लोकेशन इज़ स्टिल 2 hours अवे, लेस देन 2 hours अवे. तो कोशिश क्या, बेसिकली विल रीच देयर और उसके बाद आई विल जस्ट क्रैश बिकॉज हम आज रात को एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे. तो दिन है मेरे पास सोने के लिए. एंड देन मौसम तो वैसे खुला है, फोरकास्ट भी खुली है, बादल होने नहीं चाहिए. और अगर बादल नहीं होते हैं तो अनदर ऑल नाइटर विल बी डूइंग द फोटोग्राफी. एंड फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं विच इज़ द गोल्डन एरिया ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड थार डेजर्ट, जहाँ पे हम सैंड ड्यून्स देख पाते हैं. So we have made it to our hotel, guest house, whatever you may call, some desert में. Around 13 hours लगे हैं, जिसमें almost हमने 1-1.25 घंटे का ब्रेक लिया, बट क्योंकि रास्ता इतना अच्छा था कि वो कवर अप हो गया. अब जल्दी से ब्रेकफास्ट और थोड़ी सी नींद एंड देन प्लानिंग होगी आज रात के एस्ट्रो की. रूम में उठने के बाद थोड़ा सा दिखाएंगे. एकदम जंगल नहीं, डेजर्ट के बीच में मस्त बनाया हुआ है, स्टोन का. अच्छा है, ठंडा है, एसी है एंड इट्स वर्किंग. तो थोड़ी देर सोएंगे अब. तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, सोने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद हम लोग तैयार हैं शाम को
रेकी पे जाने के लिए। तो हम लोग काफ़ी स्पॉट्स विज़िट करेंगे एंड देन फाइनलाइज करेंगे कि रात में हम एस्ट्रो फोटोग्राफी कहाँ करने वाले हैं। इट्स मिडल ऑफ मे, 15th में, मिडल ऑफ समर्स एज वेल। तो मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस है कि इतनी गर्मी में आप थार डेजर्ट के हार्ट में आप खड़े हुए हो। बट इस बार मौसम थोड़ा अच्छा रहा है। लेट मी शो यू अराउंड। ये है हमारा होम स्टे। ये है अपनी कार और स्काई है एकदम क्लियर, दूर दूर तक रेगिस्तान। तो अराउंड 6 o'clock हम लोग यहाँ से निकलेंगे सफारी पे और जगह आइडेंटिफाई करेंगे। वो भी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कवर करता रहूँगा। काफ़ी एक्साइटेड बिकॉज ओके बेसिक्स। सो अभी है मिड ऑफ मे। तो मिल्की वे जो हमारी मिल्की वे का जो कोर है वो राइज होता है अराउंड 11 बजे। तो और एंड मिल्की वे कोर अब हमें पूरी रात ही दिखेगा बिकॉज यहाँ पे फ्लैट एरिया है, इट्स फ्लैट लैंड। तो ऑल नाइट टिल अर्ली मॉर्निंग we'll be shooting, so we'll have good 4-5 hours of Milky Way time with us. Hopefully कुछ अच्छे shots मिलेंगे। तो ये है हमारा, I don't know आपको नंबर दिखेगा या नहीं दिखेगा, let me zoom in a bit। ये है हमारा होम स्टे, not exactly home stay, you can say guest house। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम ही लोग हैं। देयर इज़ नो वन एल्स बिकॉज ये अभी ऑफ सीज़न स्टार्ट हो चुका है। छाँव में अभी भी अच्छा है, हवा चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप रेगिस्तान में खड़े हैं। वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस इन इंडिया ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ, धूप थोड़ी हार्श है। एक छोटा सा गेस्ट हाउस का टूर। ये है हमारी किचन, ये हमारे शेफ भैया और खाने की जगह। और अब चलते हैं हम रूम में जहाँ पे तैयारी चल रही है शाम की सफारी के लिए, लोकेशन स्काउटिंग के लिए। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द विंडो, हालांकि जो हमेशा क्लोज ही रहे। So at around 6 p.m. the real work began. We hopped in an open jeep for a quick recce before we lose the daylight. You can't just set up your camera in the pitch dark. You have to find your composition first as the tires finally hit the deep desert sand. The whole vibe changed. We are hunting for a perfect empty spot. No lights, pollution, no distraction, just the dunes and the sky we are about to capture. After driving for 30-40 minutes, we were about to reach our first location. Another location identified. ये हट है एंड एक ये मचान टाइप का है, तो काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ वी आर आइडेंटिफाइंग लोकेशंस जहाँ पे हम रात को आएंगे और शूट करेंगे। एंड हम हैं बिल्कुल वीराने में। प्रॉबेबली क्लास 1 लोकेशन होगी ये, बॉटल स्काई 1। फर्स्ट लोकेशन फाइनल होने के बाद हम निकल पड़ते हैं फॉर द सेकेंड लोकेशन। ये रीजन जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल सनसेट्स के लिए। एंड विद दिस सनसेट हमें पता था कि हमारे पास अभी लोकेशन स्काउटिंग का ज़्यादा टाइम नहीं है। सो वी कंटिन्यूड स्लोली एंड स्टेडीली टू रीच आवर सेकेंड लोकेशन फॉर द एस्ट्रोफोटोग्राफी। और हमने कॉम्पोजिशन ढूंढा।
ट्री विद जस्ट ब्रांचेस, नथिंग एल्स। इसको भी हम रात में कभी भी आ सकते हैं किसी भी टाइम पे, बिकॉज चारों तरफ खुला है। सो फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ माई शॉट्स आई यूज दिस ऐप कॉल्ड स्टेलेरियम। वंस यू ओपन इट, इसमें आप लाइव व्यू में मिल्की वे किस डायरेक्शन में, किस टाइम में, कैसे आपके फ्रेम में फिट होगा, वो आप पहले से ही देख सकते हैं। लेट्स गो टू अनदर लोकेशन। कलर्स कितने बढ़िया आ रहे हैं। क्या कर रहा है? अरे वो फोकस चेंज कर देता है ना, कलर चले जाते हैं। So on a mission to discover India at night, this is another location. ये अभी इस टाइम पे, सनसेट के टाइम पे कितना सुंदर दिख रहा है वो आप देख ही सकते हैं। ये हो रही है लोकेशन स्काउटिंग। बेसिकली हमें एक पेड़ मिला है जो कि गिरा हुआ है। वी आर ट्राइंग टू सी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर इसके साथ हम मिल्की वे कैप्चर करें। सो दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अराउंड रात के 2:30-3 बजे कॉम्पोजिशन मिलने की उम्मीद है। यही अभी चेक करा जा रहा है। लोकल कबूतर। सारी लोकेशंस देखने के बाद हम वापस निकल पड़ते हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ फॉर डिनर, एंड सो दैट वी कैन कम बैक लेटर। रेकी करके हम वापस अपने होटल गेस्ट हाउस आए। आराम से हमने डिनर करा है और अब हमारा एस्ट्रो एक्सपीडिशन स्टार्ट होने को है। हम लोग अब अपनी जो लोकेशंस हमने आइडेंटिफाई करे थे, अब उसको हम शूट करने जाएंगे। जो शाम को क्लाउड्स थे वो लग तो ऐसा रहा कि हट गए हैं, तो शुड बी अ गुड नाइट फॉर शूटिंग। लेट्स सी, हम अपनी लोकेशन पे विद इन हाफ एन आवर पहुँच जाएंगे एंड फिर चीज़ें सेटअप वेटअप करेंगे। बीच बीच में मौका मिलेगा तो मैं शूट करता हूँ। और ये है ग्रीन मैन, इन्होंने पहना भी ग्रीन है। पूरी रात एनर्जाइज रहने के लिए वी आर बाइंग सम सप्लाईज, कोल्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक, एंड देन वी वेंचर आउट डीप इनटू द डेजर्ट नेशनल पार्क। हमें अपना सफ़र स्टार्ट करे हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, एंड वी गॉट टू विटनेस ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ अ रोड किल, जहाँ पे वी सॉ अ बेबी फॉक्स बीइंग रन ओवर बाय अ व्हीकल। Here you see the green man Narpat Singh doing the needful, and it was truly a tragic beginning of the night. But with our heavy hearts, we continued forward. नहीं ये वाले ब्लूज नहीं भाई, पहले पहले हाय हाय, बहुत ही छोटा। ब्लड तो बन गया। तो अभी हम फर्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं और बेसिकली राजस्थान में क्या होता है एस्ट्रो में, अगर आपकी डार्क लोकेशन भी है ना, होराइज़न की तरफ करीब 25 डिग्री नहीं 20 डिग्री तक आपका डस्ट रहता है, काफ़ी हेज़ रहता है, और उस रीजन में क्लाउड्स विजिबल नहीं होते हैं। तो अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा प्रॉपर मिल्की वे शॉट्स के लिए, बट तब तक हम सेटअप वेटअप करते हैं, टेस्ट शॉट्स लेंगे, थोड़ा एंगल वगैरह सेट करते हैं, तब तक मिल्की वे राइज हो जाएगा एंड आवर फोटोग्राफी विल बिगिन। वो पीछे जो लाइट देख रहे हैं वहाँ पे अपनी जीप पार्क्ड है, और यहाँ आगे की तरफ हट है जो अभी आपको नहीं दिखेगा।
दिस इज़ द हट. ये पीछे शेड और इसके पीछे से ही मिल्की वे आनी है. तो ये है हमारी लोकेशन, ये है हमारा कैमरा. While camera was doing its own work, I used my Vivo X100 Pro to take some shots. मैं खड़ा हूँ राजस्थान में, जैसलमेर से आगे डेजर्ट नेशनल पार्क आता है. एंड आई होप आई कैन रिटायर आफ्टर दिस शॉट. हियर इट इज़.